आज हम बात करेंगे इसोफेगस यानी कि फूड पाइप या आहार नली और उसमें होने वाले कैंसर्स के बारे में। इसोफेगस एक हॉलो ट्यूब होती है जो करीब 25 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है, जो आपके गले को आपके पेट से ज्वाइन करती है। इसका मुख्य काम खाने के पैसेज के रूप में होता है, जो आपका खाना मुंह से आपके पेट तक पहुंचाती है। इसकी जो अंदरूनी सतह होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, उससे बनी हुई होती है। और कुछ केसेस में इन सेल्स में कैंसर उत्पन्न हो जाता है, जो कि शरीर में होने वाले कुछ बहुत ही कॉमन कैंसर्स में से एक है। आमतौर पर ये कैंसर 60 के दशक में होता है, पुरुषों को ज़्यादा अफेक्ट करता है और इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें स्मोकिंग और तंबाकू के पदार्थ, अल्कोहल, अत्यधिक मोटापा, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड स्पेशली पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल और स्पाइसेस का अत्यधिक इस्तेमाल इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इस कैंसर के जो मुख्य लक्षण है उसमें खाने का अटकन होना। शुरुआत में आपका जो मोटा भोजन होता है जैसे कि रोटी या चावल, वो अटकता है जब आप निगलते हैं खाने को, और धीरे धीरे ये अटकन बढ़ती चली जाती है और तरल पदार्थ जैसे कि पानी, जूस या दूध में भी अटकन होने लगती है। इसके अलावा कैंसर्स में ब्लीडिंग होने के कारण खून की उल्टी आना या काले रंग की लैट्रिन आना, और लेट स्टेजेस में भूख न लगना, अत्यधिक वजन का कम होना या फिर शरीर के अन्य भागों में दर्द होना जैसे कि पीठ में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या पेट में दर्द होना हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण होने पे आपको तुरंत ही एक स्पेशलिस्ट से सलाह करनी चाहिए। इसके इलाज में जो हम पहली चीज़ करते हैं वो होता है इसका डायग्नोसिस को कंफर्म करना, जो कि एंडोस्कोपी से किया जाता है, जिसमें हम मुंह के द्वारा एक ट्यूब डालते हैं और इसोफेगस की अंदरूनी हिस्से को देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से बायोप्सीज लेते हैं, जिससे कि कैंसर कंफर्म होता है। सेकेंडली हम इसकी स्टेजिंग करते हैं, जो कि पेट स्कैन द्वारा की जाती है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आमतौर पर हम 3 पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑपरेशन होता है जिसे हम सर्जरी भी बोलते हैं, सेकेंडली कीमोथेरेपी एंड थर्डली रेडिएशन। जब कैंसर बहुत ही शुरुआती स्टेज में होता है, जब वो सिर्फ इसोफेगस की वॉल तक ही सीमित होता है, उस केस में सर्जरी जो है क्यूरेटिव हो सकती है। लेकिन जब कैंसर थोड़े से एडवांस स्टेज में पहुंचता है, जिसमें कि वो इसोफेगस की वॉल से बाहर निकल के आसपास की ग्रंथियों में पहुंचता है, जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उस कंडीशन में हम पहले कैंसर को कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। और जिन केसेस में ये लास्ट स्टेजेस में हमारे पास आता है, जिसमें कि हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं, इसमें शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गया है, उस कंडीशन में सिर्फ कीमोथेरेपी द्वारा ही इसका इलाज किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ज़्यादातर केसेस में हम ये एडवांस स्टेजेस में ही कैंसर को देखते हैं, क्योंकि शुरुआती लक्षण इतने कम होते हैं कि लोग आमतौर पर उन्हें इग्नोर करते हैं, और जब तक वो डॉक्टर के पास आते हैं कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ऑपरेशन इस कैंसर के इलाज में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिसमें हम कैंसर और उसके आसपास के हिस्सों को काट के शरीर से निकालते हैं। आमतौर पे ये ऑपरेशंस चीरे द्वारा किए जाते थे, जिसमें हम पेट पे और चेस्ट में आपके रिब्स के अक्रॉस जाके एक बड़ा चीरा लगाते थे, जिसमें फूड पाइप और स्टमक का कुछ हिस्सा हमें काट के निकालना होता था। लेकिन आजकल ये ऑपरेशन नई पद्धति से, जिसे हम थोरैकोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं, उससे किए जाते हैं, जिसमें हम पेट में या छाती में बहुत छोटे छेद बनाते हैं 5 mm और 10 mm के, और सारी सर्जरीज इन छोटे छेदों द्वारा पूरी की जाती है। इस पद्धति से मरीज को फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत कम होता है और चेस्ट और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम रहते हैं और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस कैंसर के इलाज में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें समय रहते इसका पता चले, और जितनी जल्दी स्टेज पे हम इसको पकड़ पाएंगे उतना ही जल्दी हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं और उतना ही बेहतर इसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण हैं जो मैंने आप पहले बताए हैं, तो आप उन्हें इग्नोर ना करें, तुरंत एक स्पेशलिस्ट से संपर्क करें और इसका इलाज शुरू करें। धन्यवाद।